जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। साथियों, प्रयागराज में महाकुंभ से बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि वहां पर भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत हो गई है। साथियों, 25 से 30 लोगों की मौत हो गई है थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। वहां पर प्रशासन भी कुछ लापरवाही किया और जो जनता थी उन्होंने बहुत बड़ी लापरवाही की, बहुत बड़ी गलतियां की, जिसकी वजह से आज कई लोगों की मौत भी हो गई। और ये खबर बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि वहां की चीखें, जो चिल्लाहट मचा हुआ है, वो बहुत ही दर्दनाक है। अगर आपने वीडियो देखा होगा, जिसने अपना परिवार खो दिया, जिसने बहन बेटियों की मौत हो गई, किसी के भाई किसी के चाचा की मौत हो गई, आप लोग सोशल मीडिया पर देख पा रहे होंगे। ये खबर बहुत ही दर्दनाक है। कुछ लोगों के लापरवाही की वजह से वहां का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। साथियों, हम आपको बताएंगे वहां पर किस तरह से माहौल बिगड़ा और क्या कारण था जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई और कई लोगों की जान चली गई और कई लोग बहुत बड़े जख्मी हो गए, बहुत बड़ी चोट आई उनको और उनका इलाज भी हो रहा है। साथियों, स्नान के समय वहां पर किसी प्रकार का कोई ना कोई अफवाह जरूर उड़ा होगा, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। साथियों, स्नान करने के समय वहां पर प्रशासन द्वारा भी बार बार यही सूचना दी जाती थी, जो भी श्रद्धालु थे उनको बार बार ये सूचना दी जाती थी कि आप घाट पर न ठहरे, बिस्तर अपना न लगाएं, यहाँ पर न लेटें, न सोएं। लेकिन इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए, करोड़ों की संख्या में। साथियों, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, वहां पर 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ मेले में उपस्थित थे। यही कारण है जी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और स्नान करने के समय लोग पीछे से आने लगे और कुछ लोग जो श्रद्धालु चोटिल हुए हैं, जिसकी मौत हुई है, वो लोग घाट पर ही अपना बिस्तर लगाकर लेटे हुए थे। साथियों, आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिन्हें रौंदा गया या जिनके ऊपर ये भीड़ एकाएक आई और चढ़ते चली गई, वो लोग, कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग नींद जिसकी खुल गई, वो किसी तरह से जान बचाकर भाग निकले। साथियों, और कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग बहुत बुरी तरह से घायल भी हो गए। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी को अंदर जख्म आई, बहुत बुरा कंडीशन बन गया था वहां का। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को जानकारी हुई, प्रशासन द्वारा चारों तरफ जाने दिया जाने लगा लोगों को और कई तरह की सुविधाएं की गई, तब जाकर वहां का माहौल कंट्रोल हुआ। साथियों, तब तक तो कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग किसी भीड़ की वजह से वहां पर रौंद गए। साथियों, आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों का सामान, लोगों के चप्पल जूते, लोग किस तरह से पड़े हुए हैं और इनको लेकर जाया जा रहा है। जिसकी मौत हो गई उनका उस हिसाब से काम किया जा रहा है और जो भी ज्यादा चोटिल हैं, घायल हुए हैं, उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाकर उनका इलाज कराया जा रहा है। साथियों, वहां पर बहुत संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की वजह से वहां पर इतना दर्दनाक घटना घट गई। साथियों, जबकि प्रशासन द्वारा बार बार सूचना दी जा रही है कि भीड़ बहुत अधिक है, कम से कम संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आवें और कम, जहां पर भी, जिस घाट पर भी लोगों को सावकाश मिले, लोगों को भीड़ कम मिले, वहीं पर आप स्नान करिए। लेकिन जनता मानने वाली भी नहीं है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, एक तरफ बहुत संख्या में लोग मुड़ गए, ठीक उसी तरफ सभी लोग जाते हैं एकाएक। और यही कारण है, कुछ लोग सोते रहे, कुछ लोग नींद में थे और जनता आकर भीड़ के रूप में आकर उन्हें रौंदती चली गई और कई लोगों की मौत भी चली गई। साथियों, मौत भी हो गई और कई लोग जख्मी हो गए, घायल हो गए। साथियों, वहां की ये खबर बहुत ही दर्दनाक व शर्मनाक है। इस समय प्रशासन छानबीन कर रहे कि क्यों वहां से भीड़ एकाएक आगे की तरफ बढ़ी और इतने लोगों की हत्या हो गई व मौत हो गई और इतने लोग घायल हो गए। इसकी जांच की जा रही है कि कहीं किसी ने कोई अफवाह तो नहीं उड़ा दिया, कहीं किसी ने लोगों को डराकर आगे की तरफ दौड़ा तो नहीं दिया। इसकी अभी जांच चल रही है और सरकार और प्रशासन द्वारा इस समय लोगों से निवेदन किया जा रहा है, अपील किया जा रहा है बार बार कि जो लोग जहां पर हैं वहीं पर स्नान करें। संगम में स्नान करने के चक्कर में ज्यादा भीड़ एकत्रित न करें,
ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो, लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथियों, आप बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप प्रयागराज गए हैं, स्नान किए हैं या नहीं किए हैं। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो 2-4 रोज बाद, बसंत पंचमी के बाद आप जाकर इत्मीनान से स्नान करें, जबकि वहां की भीड़ पूरी तरह से कम हो जाएगी और बहुत ही सुकून से आप डुबकी लगा पाएंगे और सभी क्षेत्रों में घूम टहल कर वहां का पूरी तरह से नज़ारा भी देख सकते हैं और आनंदित भी हो जाएंगे। साथियों, और इस भीड़ में न जाएं, बार बार सरकार द्वारा व